नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पेड क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के हिंदू न्यूज़पेपर में हमें कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं और कौन से आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी इस न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज वो सारे इस वीडियो के अबाउट सेक्शन में मेंशन है। आप चाहे वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं धीरे धीरे हर एक पेज का और अकॉर्डिंगली सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो है हमारा वो है फार्म लॉस के ऊपर। फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसमें प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है ये जानना जरूरी है। ये आर्टिकल आप रीड कर सकते हैं लेकिन इसमें से नोट्स कुछ नहीं बनाने। और फार्म लॉस क्या है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ये फार्म लॉस क्या है वो चेक कर लीजिए। 3 लॉ कौन से हैं, उन पे प्रोटेस्ट क्या चल रहा है, उनके प्रो और कौन क्या है। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट आर्टिकल है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के ऊपर है। यहाँ पे पीएम वानी करके लॉन्च होने वाला है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। सो पीएम वानी क्या है वो चेक कर लें, और इसमें टीआरएआई का जो रोल है वो क्या होता है वो भी चेक कर लें। टीआरएआई का एज अ बॉडी इसका काम क्या होता है ये भी देखना जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे एसआईआई और भारत बायोटेक ने जो इमरजेंसी यूज मांगा था वैक्सीन लॉन्च करने के लिए, उस पे अभी रोक थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाया गया है, रोका गया है उनको। और जिन्होंने किया है वो डीसीजीआई ने डिसीजन लिया है। तो डीसीजीआई या एज एन आर्टिकल ये पूरा आपको पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने इसमें से कुछ, लेकिन डीसीजीआई का जो रोल है वो जानना जरूरी है, तो सर्च कर लें। नेक्स्ट आर्टिकल है सीए के ऊपर। सीए के जो रूल्स हैं अभी भी वो प्रिपरेशन है, एमएचए ने बोला है। तो इस आर्टिकल में आपको सीए जानना जरूरी है कि सीए हो क्या था और उस पर प्रोटेस्ट क्यों हुए थे, इसके प्रोविजंस क्या थे, कौन सी कंट्री से लोग हमारे में कंट्री में आने के लिए अलाउड थे, कहाँ की माइनॉरिटी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो डिसीजंस ले रहा है, ये देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है क्या, इनका रोल क्या होता है, इस बॉडी के बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए। ऐसी जो ये चीज इन्फॉर्मेशन पता चली वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से पता चली है। काफी कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। कौन से फंडामेंटल राइट में आता है ये भी देखना है। और मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज हो गया हमारा। सेकंड से लेके हमें बाकी पेजेस टिल 9th पेज हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनमें सब सिर्फ स्टेट और सिटी की न्यूज होती है, वो हर जगह वेरी करती है ऑल ओवर इंडिया। तो हम लोग सीधे जाएंगे एडिटोरियल पे। एडिटोरियल इज ऑन 10th पेज। एडिटोरियल आ गया। एडिटोरियल में जो पहला आर्टिकल है वो इंडिया के रिलेशंस के बारे में, इंडिया की कंडीशंस के बारे में आर्टिकल अच्छा है, आप रीड कर सकते हैं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज मेंशन है, वो कंट्रीज मैप पे दिखाई गई हैं। मैप का भी जो लिंक है मैंने वीडियो के अबाउट सेक्शन में डाला, आप चेक कर सकते हैं। आज के जितने लोकेशंस आए हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस आए हैं हिंदू न्यूज़पेपर में, वो सारे मार्क किए गए हैं वर्ल्ड मैप में, वो चेक कर लीजिएगा। इस आर्टिकल में ऐसे आप हल्का फुल्का चेक रीड कर सकते हैं, नोट्स नहीं बनाने। इसमें पहले आर्टिकल में उसमें आर्टिकल 370 की बात करी गई, तो 370 के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है सेलम और चेन्नई में जो चेन्नई का जो हाईवे बनना है उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया है, तो इसमें ग्रीनफील्ड हाईवे बोला गया है। तो इसमें कैसे कैसे इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स थे और कैसे पहले इसको मना किया गया था वो इसके बारे में दिया है। इसको रीड करिए एक बार, नोट्स नहीं बनाने इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे टेस्ट से हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। फोर्थ आर्टिकल पे आते हैं। इसमें न्यूट्रिशन की बात करी गई है, इंडिया की कंडीशन क्या है उसके बारे में बात की गई। इसमें पोषण स्कीम थी जो लॉन्च हुई थी, पोषण स्कीम थी 2018 में लॉन्च हुई थी, उसके बारे में दिया है। तो पोषण स्कीम क्या थी, लॉन्च कब हुई थी, इसके प्रोविजंस क्या है, क्या रोल है इसका, और इंडिया में न्यूट्रिशन की कंडीशन क्या है, ये सब जानना जरूरी है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में बोल रखा है, तो इसका रोल क्या होता है इन चीजों में वो भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज ओपन। ओपन में जो पहला आर्टिकल है वो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर दे रखा है। अब दिस अबाउट दिस आर्टिकल हमें बस ये आर्टिकल रीड करना है, कुछ नोट्स नहीं बनाने। बस आप देख सकते हैं जीएसटी जैसे कुछ टर्म्स हैं, जीएसटी और जीडीपी क्या होती है एक बार सर्च कर लीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बहुत ही न्यू है इस पूरे फील्ड में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वेनेजुएला के इलेक्शंस के बारे में काफी टाइम से चल रहा है, बस हमें वेनेजुएला कहाँ है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये जानना जरूरी है। मूविंग ऑन, इस पेज पे अब कुछ खास आर्टिकल और बचे नहीं, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में आपको पहले यहाँ पे राइट साइड में देखते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में बोल रखा, तो ये बॉडी क्या है हमें जानना जरूरी है, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। आर्टिकल एज ए होल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड कर सकते हैं, छोटा आर्टिकल है। ऐसी लिफ्ट स्कीम के बारे में दे रखा है यहाँ पे, तो इसके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, तो इसके बारे में लिफ्ट स्कीम क्या है ये देख लें एक बार, चेक कर लें, रीड कर लें, नोट्स नहीं बनाने इसमें। यहाँ चलते हैं पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के बारे में हमने फ्रंट पेज में पढ़ लिया, इसके बारे में नोट्स बनाने हैं आपको, पक्का ये टेस्ट में आएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है या लिखने के लिए भी आ सकता है। अब यहाँ पे कर्नाटक असेंबली ने बिल अगेंस्ट काउ स्लॉटर ये अडॉप्ट किया है, तो इस बिल का क्या
रिजल्ट होगा ये जानना जरूरी है। बिल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ना, लेकिन इसका ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना जरूरी है उस स्टेट में। उसके बाद चलते हैं फिर लक्षद्वीप में ऑप्टिकल फाइबर केबल आने वाली है। पहले आंध्रा में अंडमान एंड निकोबार में भी आ चुकी है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी, तो उसी को अकॉर्डिंगली लक्षद्वीप में आएगी। लक्षद्वीप को एक बार मैप में भी मार्क कर लीजिएगा, ये भी जरूरी है। और ये सबमरीन केबल कनेक्टिविटी क्या है ये भी देख लें एक बार। अब यहाँ आते हैं इस आर्टिकल में ये कोई अक्यूज थी, इलेक्शन लड़ना चाहती तो उनका रिजेक्शन हुआ है। तो ये आपको आर्टिकल एज ए होल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखना है कि आप कौन से बेसिस पे आपको अलाउड नहीं है इलेक्शन लड़ना, ये एक बार सर्च कर लें अच्छे से। काफी कॉमन टॉपिक है पॉलिटी का, ढंग से पढ़ लें इसके बारे में। ऐसे यहाँ आर्टिकल है जो अभी आंध्र प्रदेश में इलनेस चल रही थी, काफी टाइम से चल रहा था, मैंने भी डिस्कस किया था उसके बारे में। पहले हमें सोर्स नहीं पता चला था, बाद में पता चला कि ये कुछ एलिमेंट्स की वजह से हो रहा है। अब ये पता चलना है कि वो एलिमेंट्स आए कहाँ से, अभी तक पता नहीं है, उसका इन्वेस्टिगेशन होना है। आर्टिकल बस रीड कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना एग्जाम के परस्पेक्टिव से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, सबरीमाला के से रिलेटेड है। सबरीमाला इशू क्या है वो जानना जरूरी है, आर्टिकल से नोट्स नहीं बनाने, बस एक बार रीड कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 में ओवरऑल कुछ आर्टिकल ज्यादा अच्छे नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे दो आर्टिकल से जो काम किए हैं, हमारा मराठा कोटा के इससे है। मराठास को कोटा चाहिए था तो उससे रिलेटेड है, स्टेट कोटा। तो इसमें एससी ने क्या इनपुट दिया है वो एक बार पढ़ लें, और क्या कंडीशन है। अभी पहले मना किया गया था और पहले अलाउ किया गया था, फिर मना किया गया, ये क्या है एक बार पढ़ने से। ऐसी खालिस्तानी एक्टिविस्ट से रिलेटेड है। अब देखिए, खालिस्तान मूवमेंट था, कभी चल रहा था इंडिया में 80s और 90s में, अभी एकदम बंद था, लेकिन फिर से कुछ री एमरजेंस हो रहा है। तो उसके बारे में एक बार पढ़ लें, ये मूवमेंट क्या था जो 80s 90s में काफी चला था। भिंगर वाले का भी नाम फेमस है इस चीज में, तो ये देख लें। ऐसी NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके बारे में पढ़ लें, बॉडी क्या काम करती है, क्या रोल है इसका और किसके अंडर है। नेक्स्ट आते हैं, चाइना और इंडिया के रिलेशन में बोल बता रखा है इस आर्टिकल में। एक बार आर्टिकल पढ़ लें, नोट्स नहीं बनाने आपको, क्योंकि जनरली इससे कुछ आने लायक नहीं है, लेकिन हमें फेमिलियर रहना चल के आ रहा है इंडिया और चाइना के रिलेशन में। ऐसे क्वाड की बात करेगी, क्वाड क्या है, कौन सी 4 कंट्रीज हैं, इसके बारे में पढ़ लें। इंडिया भी है इसमें से, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आर्टिकल में नोट्स नहीं बनाने, एक बार रीड कर लीजिए, काफी है। मूविंग ऑन, यहाँ लेफ्ट में छोटा सा आर्टिकल है NHRC से रिलेटेड। NHRC एज अ बॉडी, इसका रोल क्या है ये जानना जरूरी है। ओवरऑल आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे त्रिपुरा के बारे में दे रखा है, अभी आर्टिकल पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए बिल्कुल भी, लेकिन इसमें त्रिपुरा का नाम दिया है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। तो हमें ये जानना जरूरी है स्टेट लोकेटेड कहाँ है, इसके आसपास के स्टेट कौन से हैं, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जनरली बच्चों को पता नहीं रहता कौन से कहाँ पे हैं। एक बार ये भी चेक करेंगे मैप में, मैप का लिंक दे रखा है इस वीडियो के अबाउट सेक्शन में। ऐसे राइट साइड में छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि जो लोग क्वारंटाइन में हैं उनके घरों पे पोस्टर ना लगाए जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का इन्वेजन है। तो इसमें आर्टिकल एक बार ऐसे पढ़ लें, लेकिन राइट टू प्राइवेसी क्या है, किस फंडामेंटल राइट के अंदर है, वो एक बार देख लें। नेक्स्ट आर्टिकल है EPF सब्सिडी से रिलेटेड, फॉर न्यू वर्कर से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लें, और EPF सब्सिडी है क्या वो देख लें एक बार। आगे बढ़ते हैं, अभी लोन मोरेटोरियम का केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जजमेंट दिया था। तो लोन मोरेटोरियम है क्या, इसका इफेक्ट क्या इकोनॉमी पड़ सकता है अगर फॉर या अगेंस्ट में गया तो। ऐसे ही मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इंडस वैली से। एज एन आर्टिकल, ये पूरा आर्टिकल आप रीड कर सकते हो, नोट्स नहीं बनाने, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, जैसे वर्ड मेंशन हो गया इंडस वैली, तो इस पर क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं। तो इंडस वैली क्या थी, क्या सिविलाइजेशन थी, कहाँ पे थी, कौन कौन सी जगह लोकेटेड थी, ये जानना जरूरी है, पढ़ने इसको। मूविंग ऑन, पेज नंबर 15 पेज पे आर्टिकल आज कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं, तो एक दो आर्टिकल हम चेक कर लेते हैं। ब्रेक्जिट के ऊपर है, ब्रेक्जिट से लेकिन हमें नोट्स नहीं बनाने, लेकिन चल के आ रहा है, क्योंकि ये चीज खत्म ही नहीं हो रही, हमेशा कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो बस फेमिलियर रही है, ज्यादा नोट्स नहीं बनाने इसमें। ऐसे ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर डील पे फिर से वापस आ सकता है, जब नए प्रेसिडेंट आएंगे, तो उसके बारे में ईरान ने बोला। ईरान कहाँ लोकेटेड है ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल, यूएसए ने कमेंट किया है सीए के ऊपर, तो सीए क्या है जानना जरूरी है, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, नोट्स नहीं बनाने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ फ्रांस पे आते हैं, फ्रांस की न्यूज में उन्होंने ड्राफ्ट लॉ निकाला है रेडिकल इस्लामिज्म पे। आपको पता होगा फ्रांस में भी एक टीचर एक महीने पहले ही एक टीचर की हत्या कर दी गई थी गला काट के, तो उससे रिलेटेड है। तो ये न्यूज है, पढ़ लीजिए, और ये लॉ क्या बताएगा, क्या प्रोविजंस रहेंगे, एक बार देखना जरूरी होगा, जो आगे अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट पेज है आज का, बिजनेस पेज। इसमें आर्टिकल में आपको कुछ आज अच्छा आर्टिकल इतना नहीं आया है, हमसे हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में बात किया। ये आर्टिकल ओके है, रीड कर सकते हैं, लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का रोल क्या होता है, कैसे इलेक्ट होता है, ये जानना जरूरी है। अभी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, नाम याद रखिए, MCQ में आ सकता है। और लास्ट में AI से रिलेटेड है, इंडिया AI अडॉप्ट करेगा, स्पाइक होगा इंडिया के अडॉप्शन में AI के, काफी ज्यादा AI यूज होगा, तो इसके बारे में एक छोटा सी चीजें पढ़ लें बस।
आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह फिर से मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ। इस वीडियो को हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले ज़रूर देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना। थैंक यू।